जितने भी स्टॉक्स 2500 से 3000 के ऊपर के हैं उसके अंदर इन नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। और कौन सा नंबर यूज़ करना है आपको, यहाँ पर ए बी सी डी दिया हुआ है आपको, तो आपको यूज़ करना है सी वाला। ठीक है, सी जो है वो आपको यूज़ करना है। अब सी यूज़ करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी रिवर्सल के लिए, ट्रेंड चेंजिंग के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है दोस्तों। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये एक एज ए स्पोर्टिव टूल है और ओरिजिनल गेन के बहुत एग्जैक्ट आपको बताएगा कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ थोड़ा टाइम लेता है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हायर लेवल पर बता देगा कि मार्केट यहाँ से गिरना है, ठीक है, या लोअर लेवल पर बता देगा कि यहाँ से ही उठना है। उसका एक स्पेस होता है, वो ये काउंट कर लेता है मिनिमम, जहाँ से उसे पता उसको गिरना होता है या उठना होता है, ट्रेंड चेंज होता है, वो लेवल यहाँ पर बता पाता है। तो दोस्तों इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि एक तो ये दिया हुआ है लेवल्स फॉर करंट और ओल्ड लेवल्स। इसमें कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि सर हम लेवल करंट लेवल को यूज़ करें या ओल्ड लेवल को यूज़ करें। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि ओल्ड और करंट, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि आपको सी वाला यूज़ कर रहे हैं। अब बीच में आ जाते हैं यहाँ पर, इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये दो तरीके के लेवल्स यहाँ पर, ये जो येलो देख रहे हैं ये एक तरीके से ग्रेविटी पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे कि इस डेट का 2 या 3 तारीख को ट्रेड, 2 या 3 तारीख को प्राइस जो चल रहा होगा, वो ये जो करंट वाला जो है, करंट वाला है ना ये, ठीक है, और ये है ओल्ड वाला। तो जो ओल्ड वाला है और करंट वाला है, करंट वाले में आप देखेंगे तो लेवल इसके आसपास कहीं चल रहा होगा 2 3 तारीख को। तो हम इन लेवल्स को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक ये फर्स्ट और सेकंड, यानी कि सेकंड जो है इसके अंदर ये जो है सेकंड ब्लू, जब तक ये इसके अंदर नहीं आ जाएगा तब तक हम इस फर्स्ट वाले को यूज नहीं कर सकते। और सेकंड लेवल्स के अंदर, यानी कि ओल्ड लेवल्स के अंदर, ये नॉर्मली आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट लेवल जो होते हैं, जो करंट लेवल्स होते हैं, उसके अंदर बनने के लिए कम से कम इसे 10 तारीख या 12 तारीख को ये हो पाएगा। अगर ये जब तक ये लेवल्स यूज़ करने, ये वाला जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, इनको यूज़ तब तक कर नहीं सकते हम जब तक कि दोनों ही, जब तक कि ये कम से कम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ सेकंड ऑफ ब्लू, देख रहे हैं, फर्स्ट ब्लू यहाँ पर हो गया है, सेकंड यहाँ हो गया है। ठीक है, तो ये जब तक नहीं, सेकंड ऑफ ब्लू नहीं आएगा तब तक हम इन लेवल्स को ट्रेड नहीं कर सकते। तो शुरू में जब हम देखते हैं 2 3 तारीख को, जब ये लेवल्स बनते हैं एकदम से, ये करंट वाले, तो जो यहाँ पर ही प्राइस चल रहा होता है, कहीं यहाँ चल रहा होगा या तो यहाँ चल रहा होगा या फिर यहाँ चल रहा होगा, आसपास ही कहीं होगा इस येलो पॉइंट के। तो हम तो इस लेवल को यूज कर ही नहीं सकते ना। तो और ये लेवल अगर बनाता है ऊपर सेकंड ब्लू, तो उसे बनाने में तो इसको हो सकता है कि 10 दिन भी लगे, 15 दिन भी बने लगे, हो सकता है 5 दिन लग जाए। ठीक है, तो इन लेवल्स को तो यूज नहीं कर सकते ना जब तक ये सेकंड ऑफ ब्लू नहीं आएगा। इसलिए हम इन पुराने जो ओल्ड लेवल्स हैं उनको यूज करते हैं जब तक कि वो सेकंड ऑफ ब्लू टच नहीं कर देता है। तो दोस्तों ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। और ये चीज ऊपर और नीचे दोनों की तरफ सेम यूज होती है, यानी कि नीचे की तरफ भी ब्लू होना चाहिए, सेकंड ऑफ ब्लू जो है ना नीचे भी होना चाहिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेकंड ऑफ ब्लू, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड ब्लू। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में तो यहाँ पे मिलने वाला नहीं है प्राइस, वो आपको मिलेगा इस वाले ओल्ड के अंदर। तो
यहाँ पर मिलेगा करीबन, ठीक है ना, कम से कम ये होना जरूरी है, तभी आप इन लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ओल्ड के अंदर आपको ओल्ड लेवल्स है उसमें ये लेवल्स मिल जाएंगे, और न्यू के अंदर बनने में टाइम लगता है। जब न्यू में बनने लग जाता है तो हम ओल्ड यानी कि 10-15 तारीख के आसपास इसमें ऊपर की तरफ सेकंड ऑफ ब्लू इस पॉइंट से, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ सेकंड ऑफ ब्लू इस पॉइंट से, या ऊपर की तरफ सेकंड ऑफ ब्लू, ठीक है ना, ये जब बन जाते हैं करंट के अंदर, यानी कि मार्केट वहाँ पे ब्रीच हो जाता है उन लेवल्स के ऊपर, तो हम ये पुराने वाले लेवल्स जो होते हैं उनको हम यूज़ करना बंद कर देते हैं, वो फिर हम करंट वाले लेवल्स को यूज़ करते हैं। दोस्तों ये बात तो हो गई क्लियर कि आपको कौन सा लेवल कब यूज़ करना है, ठीक है। सेकेंडली अब जो बात रह गई है मेन, मैं आपको बताता हूँ कि लेवल्स को यूज़ किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लेवल्स को कम से कम सेकंड ऑफ ब्लू होना ज़रूरी है। अब मैं लाइव मार्केट का ही आपको बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर क्या हुआ था और किस तरीके से हमें करना होता है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो ग्रेविटी पॉइंट बोलते हैं इसको, आप ग्रेविटी से ही समझ पाते हैं तो मैं ग्रेविटी से ही समझाऊंगा। यहाँ से सेकंड ऑफ ब्लू, यानी कि अभी आपने नोट किया होगा कि निफ्टी ने जो हाई लगाया था वो 24,000 कितना लगा था, 24,167 कुछ लगाया था, ठीक है। जो लेटेस्ट हाई की बात कर रहा हूँ मैं, जो टॉप लगा हुआ है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या देखना है कि ये जो ब्लू लेवल है, ठीक है, ये जो ब्लू लेवल आप देख रहे हैं ये वाला, ये कम से कम सेकंड तो टच होना चाहिए। अगर थर्ड टच हो जाता है तो भी कोई बात नहीं। अगर इसने 24,400 का हाई लगाया होता तो हम इस लेवल को कंसिडर करते, पर अगर ये 24,367 यानी कि 360 जो भी है इस लेवल से नीचे कम अगर लगाता है लो, तो फिर हम इसी को कंसिडर करेंगे। अगर इसके ऊपर लगाता है तो भी देखना होगा कि जब तक ये ऊपर का जो लेवल है, ऊपर का इससे ऊपर जो लेवल है, यानी कि आप मान के चलिए 24,717 कुछ दिखा रहा है लेवल यहाँ पर, ठीक है, यानी कि अगर 24,715 भी दिखाएगा तो भी आप इसी लेवल को यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया अभी, यानी कि आपको यही लेवल यूज करना है, ठीक है। यानी कि 700 भी दिखाता है, पर अगर ये 24,717.5 जो 24,717.5 का हाई भी लगा देता है कम, ठीक है, तो ही उस कंडीशन में हम इस लेवल को कंसीडर करेंगे। यानी कि इस लेवल को कम से कम टच होना जरूरी है, और ऊपर चाहे कितना ही चला जाए, बस ये ब्लू लेवल को टच नहीं होना चाहिए। अगर ब्लू लेवल को टच कर गया तो फिर हम इस ऊपर वाले को टच कंसिडर करेंगे। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 24,590 का हाई लगाता है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम इस लेवल को ही कंसिडर करेंगे, और मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तब ये हाई लगाता है। तो अब ये हाई लगाया, अब इस हाई लगने के बाद हमें ये देखना है कि उसने जो हाई लगा दिया, उसने 24,000 जो हाई उसने लगाया है वो लगाया है 24,560, ऐसे ही लगा, समझ लेते हैं हम बात को, ठीक है। तो कौन सा कंसिडर करेंगे, ये तो कर नहीं सकते क्योंकि 717.20 तो कम से कम आना चाहिए, तभी तो करेंगे ना, ये नहीं है। तो फिर हम कौन सा यूज करेंगे, हम इस लेवल को कंसिडर यहाँ पर करने वाले हैं जब हमारा हाई लगा हुआ है 24,560 का, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब हमें ये देखना है कि मार्केट के अंदर ब्रेक डाउन किस तरीके से होगा, ब्रेक डाउन नहीं सॉरी, ट्रेंड चेंज कैसे होगा। तो ये जो लेवल्स हैं हमें ट्रेंड चेंज कराते हैं।
तो ट्रेंड चेंज करने के लिए अब हाई इसने इस वाले लेवल को लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब ट्रेंड चेंज कैसे होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट ऑफ देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट फर्स्ट ऑरेंज ऊपर से जब नीचे गिरता है इस ब्लू लेवल से नीचे, सेकंड ऑफ ऑरेंज इसको देखना है। यानी कि 24,560 का हाई लगाया है तो हमने ये कंसिडर कर लिया। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑरेंज एंड आफ्टर दैट सेकंड ऑफ ऑरेंज विल बी कंसिडर्ड एज ए ट्रेंड चेंजिंग लेवल। यानी कि ये लेवल अगर आता है, टच भी करता है, तो आप समझ जाइए कि मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो चुका है नीचे के लिए। बात ये हो गई दोस्तों, उस कंडीशन के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या रहना चाहिए? वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि ट्रेंड चेंज हो गया 24,851। अगर ये होगा तो हमारा ट्रेंड चेंज हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। और स्टॉप लॉस ही मिल गया हमें। अगर स्टॉप लॉस बाई चांस हिट होता है, ठीक है, तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होने के, ठीक है। अगर होता है तो ये लेवल देखने को मिलेगा और फिर आप यहां पर ही शॉर्ट दोबारा से कर सकते हैं, फिर स्टॉप लॉस ही लेना है, ठीक है। इतनी बात को आप समझ लीजिए। ये चीज वाइस वर्सा में यूज होती भी है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का, बैंक निफ्टी का अगर हम देखें लाइव मार्केट का, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि लाइव मार्केट के अंदर क्या हुआ था। करंट वाले लेवल्स को यूज करेंगे क्योंकि करंट के अंदर सेकंड ऑफ ये हो चुका है। तो जो हाई लगा था वो 24,200 समथिंग का लगा था। तो 24,200 का लगा था, 190 जो भी लगा था, तो हमने ये कंसिडर कर लिया। तो आपने सुना होगा लास्ट वीक मैंने बोला था कि मार्केट के अंदर 23,509, वो ऐसे ही बोल दिया था, एग्जैक्ट लेवल जो था वो ये था, ठीक है। यानी कि ये टच करेगा तो हम सेल साइड का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो मार्केट ने इस लेवल को टच किया। वहां पे मैंने बोला था कभी एकदम से बाय नहीं, सेल नहीं करना है। तो मार्केट ऊपर की तरफ मौका जरूर देती है किसी न किसी लेवल से, पर हमारे को सिस्टम के हिसाब से तो आप यहाँ पे भी सेल करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सेल ऑन राइज करना होता है। तो आप सेल ऑन राइज करेंगे तो पहला जो मिनिमम टारगेट आपका होगा वो कम से कम ये होता है। ये तो आता ही आता है दोस्तों, समझ रहे हो, ये लेवल आएगा ही आएगा, ठीक है। 90 100% लेवल ये आता है। 95%, सॉरी 95% ये लेवल्स नीचे की तरफ जाते जाते हैं, ये लेवल आता है, ठीक है। ये बात तो आ गई। अब कहेंगे हम इतने छोटे टारगेट के लिए तो ट्रेड नहीं कर सकते है ना। पर दोस्तों ये आपको एक क्लियर व्यू देगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। ये ट्रेंड के लिए यूज होता है। आप स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए मार्केट यहाँ पर इस लेवल को इसने ब्रीच किया और क्लियर इंडिकेशन इसने दे दिया कि भाई मैं अब नीचे जाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सेल ऑन राइज करना है। अब हमारा व्यू हो गया सेल ऑन राइज का। तो 23,600 तक वो आया भी और फिर उसने नीचे की तरफ लो लगाया और आप देखिए कि इस लेवल को उसने ब्रीच किया। इस लेवल को ब्रीच करने के बाद जो हमने स्टॉप लॉस जो लिया हुआ था, पहले स्टॉप लॉस जो था हमारा ये बनता था ना, मैंने बताया था आपको कि जो ब्लू पॉइंट है उसके ऊपर का, ठीक है ना। जैसे ही ये टच होगा तो सेकंड ऑफ ब्लू से होगा ना, तो उसके जस्ट ऊपर वाला ये एज ए एसएल यूज होगा। तो अब ये जब 23,188 आते ही ये स्टॉप लॉस हमारा उठ करके यहां आ गया दोस्तों, ठीक है। यहां जैसे ही आया स्टॉप लॉस, ठीक है, तो
हुआ क्या कि मार्केट ने 23,170 कुछ का लो लगाया। और मार्केट क्या करती है, लाइव मार्केट का ही बताता हूँ। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रीच कर दिया एकदम से 23,784 को। और उसके जैसे ही ब्रीच करते ही मार्केट ने 24,041 दिखा दिया। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों कि ये इस लेवल को टच करने के बाद ऊपर के लेवल को ब्रीच कर दे, बहुत कम होता है, समझ रहे हैं। हाँ, ये नॉर्मली होता क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरता रहता है। तब तक अगर इसको ऊपर जाना होगा तो कम से कम इस लेवल को तो ब्रीच करता। अगर इस लेवल को ब्रीच कर देता और फिर ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हिट करता तो फिर एक अलग तरीके की कंडीशन बनती। तो इसे कम से कम यहाँ पर तो आना ही था, ये सॉरी, कम से कम यहाँ तो आना ही था। और नॉर्मल टारगेट इसका ये बन रहा था, जहाँ उसके बाद रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। तो वो हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। तो होता क्या है कि मार्केट ने ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको क्लिक किया। पहले पहले ये था, ठीक है, ट्रेंड चेंज किया इसने इस लेवल से। उसके बाद ये जब यहाँ पर आया तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या ट्रेल हो गया, सेकंड ऑफ ब्लू जो है उसके जस्ट ऊपर वाला। तो जैसे ही ये स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ और गलती से हुआ भी ऐसा कि ये स्टॉप लॉस हिट भी हुआ, तो आपने देखा कि 24,041 तुरंत दिखा दिया था उसने। पर मैंने दोस्तों सेल भी किया यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता था कि ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक मुझे, क्योंकि रेड लेवल का मैंने क्या बताया था कि 99%, 100% ये लेवल तो आता ही आता है। तो मेरे को कितनी बड़ी ग्रेस मिल गई थी, पता था कि 23,103 आने ही आना है कम से कम तो। और उसके बाद ये लेवल भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऊपर से शॉर्ट किया और पूरा बेनिफिट मिला। तो आप समझ गए होंगे कि इन लेवल्स से आप ट्रेंड को समझ सकते हैं कि ट्रेंड किस तरीके से रहता है। ऊपर की तरफ भी जिस तरीके से ये लेवल्स यूज होते हैं, सेम वाइस वर्सा नीचे की तरफ यूज होते हैं। यानी कि नीचे की तरफ की यूज के लिए आप मान लीजिए कि निफ्टी ने जो अभी लो लगाया, फॉर एग्जांपल निफ्टी लो लगाता है 20, निफ्टी ने लो लगाया मान लीजिए इस 21,000 का, ठीक है। और उसके बाद वो हाई जो लगाएगा, तो ये वाला हाई लगाएगा तो ट्रेंड चेंज होगा ना, ठीक है। ये कंफर्म हो गया आपको। तो जैसे ही ये लेवल कंफर्म हो गया टच में, तो फिर अब ये ऊपर ऊपर भागना शुरू कर देगा, समझ रहे हैं। ऊपर ऊपर भागना शुरू कर देगा। तो उसका उस कंडीशन में स्टॉप लॉस क्या ले रहेगा, ये, ठीक है। अब मान लीजिए ये किसी तरीके से ऊपर भागता है और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑरेंज, सेकंड ऑफ ऑरेंज नीचे की तरफ, ये सेकंड ऑफ ब्लू, यानी कि फर्स्ट ब्लू ये हो गया, ठीक है, सेकंड ऑफ ब्लू, ठीक है। अब स्टॉप लॉस यहाँ से उसके 960 से उठ करके स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी है जो मैंने आपको वीडियो में 22% भी समझा दी है। और धीरे धीरे दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर ही मैं आपको लोगों को बताता रहूँगा कि भाई अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब स्टॉप लॉस ये हो गया है, ये हो गया, तो आपको समझ में आता रहेगा। इसको इतना ज़्यादा पेनफुली या अपने माइंड के ऊपर स्ट्रेस इस चीज़ को समझने के लिए नहीं देना है आप लोगों को। वो क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर कोई चीज़ चल रही होती है तो उसको क्लियर समझ पाना आसान होता है। तो एक लाइव मार्केट के अंदर जो हुआ था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते, वो मैंने आप लोगों को दिखाया बताया था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा था कि आप लोगों को सभी को समझ में आ जाए कि ओरिजिनल गैन नंबर्स किस तरीके से यूज़ होते हैं। तो ये आपने सीखा दोस्तों। तो इसको वीडियो को 2 बार से देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और याद कीजिए कि मैंने जो लेवल दिया था आप लोगों को 23,527 का, कि ये लेवल आएगा तो बैंक निफ्टी डाउन साइड ट्रेंड चेंज करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड्स होते हैं आप देखेंगे कि अब इसका ट्रेंड जो चेंज होगा वो 23,784, क्योंकि अब इसने ये 23,000
19 का जो है इसने लो लगा दिया है फिलहाल, ठीक है ना, यानी कि इसको कंसिडर करेंगे। लो तो इसने 975 का लगाया, पर कंसिडर ये करेंगे। तो अब इसके बाद क्या लेवल है जहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, तो इसको पूरा पूरा क्लियर कर चुका है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ब्लू, सेकंड ऑफ ब्लू, और उसका ऊपर ये पॉइंट, यानी कि ये जब आएगा तो आप समझ जाइए कि ट्रेंड चेंज हो गया है। आगे बात समझ में दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन लेवल्स को यूज़ करते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मैं आपको लाइव बताता रहूँगा ग्रुप के अंदर।